वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम ऐसे प्रोज वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, और उस प्रोज वर्क का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड की स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पहला कैरेक्टर है लेंचो जो कि एक पुअर फार्मर है। दूसरा कैरेक्टर है लेंचोस वाइफ जो कि एक हाउस वाइफ है। तीसरा कैरेक्टर है लेंचो सन और इसमें लेंचो के दो सन है। चौथा कैरेक्टर है पोस्टमैन। पांचवा कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर। और आइए चलिए हम इसके बाद इस स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत जो होती है, लेंचो एक लो हिल पे रहता है जहां से खेतों को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और जब लेंचो अपने खेतों को देखता है तो उसे महसूस होता है कि फसल तो अच्छी हुई है और बेटर फसल होने के लिए उसे थोड़ी सी बौछार की जरूरत थी। थोड़ी सी अगर बारिश हो जाती तो फसल और अच्छा हो जाता। लेकिन उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और कुछ देर बाद बादल आते हुए दिखाई देते हैं और यह देख करके लेंचो अपने घर से बाहर आता है। और पहले तो वो बादल को देख करके बहुत खुश होता है क्योंकि थोड़ी सी बारिश अब हो सकती है और फसल बहुत अच्छा होगा। बादल से बरसात होना शुरू हो जाता है और बरसात के साथ साथ कुछ देर बाद वहां से हेल स्टोन्स ओले भी गिरने लगते हैं। और ओले गिरने की वजह से फसल पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी फसल नमक से ढक गई हो। और उसके बाद लेंचो यह देख करके बहुत दुखी होता है। और वहां पे एक चीज और बताया गया है कि जो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदे हैं उसको 5 रुपए की कॉइन से और जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उसको 10 रुपीज कॉइन से डिनोट किया गया है। उसके बाद लेंचो बहुत निराश होता है और वो ये कहता है कि इस साल पूरी फसल बर्बाद हो गई है और शायद हम इस साल भूखे ही रह जाएं। और फिर वो सोचने लगता है कि अब इस स्थिति में हमारी सहायता कौन करेगा। तो उसे सिर्फ एक चीज पे विश्वास होता है, हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। और फिर वो सोचता है कि कैसे भगवान से सहायता मांगी जाए। तो वो नेक्स्ट संडे शहर जाता है और वहां पे पोस्ट ऑफिस से एक स्टैंप लेता है और उस पर लिखना शुरू करता है और वो सारी चीजें बताता है जो उसके साथ हुआ था। कि मतलब ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, बारिश हुआ, ओले गिरे, उसकी वजह से उसकी खेत पूरी तरह से नष्ट हो गई है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अगले फसल तक 100 पैसों की आवश्यकता होगी। ये सारी चीजें लिख करके वो उसमें दे देता है। और जब वो लेटर पोस्टमैन देखता है तो वो देख करके बहुत उसे हंसी आती है और वो बहुत तेजी से हंसता है कि कौन है ऐसा जिसने भगवान को पत्र लिखा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद पोस्टमैन उस लेटर को लेकर के पोस्ट मास्टर के पास जाता है और पोस्ट मास्टर जो कि एक बहुत ही एमिएबल पर्सन है, जो दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से रहता है, उसे भी पहले विश्वास नहीं होता है कि कोई भगवान को पत्र लिख सकता है। लेकिन थोड़े समय बाद उसे ऐसा लगता है कि किसी इंसान का भगवान के लिए विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए और इस वजह से पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि वो लेंचो की मदद करेगा। और उस वजह से वो अपने सारे एम्प्लॉइज को कहता है कि आप अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दान में दे दीजिए जिससे कि इसकी सहायता हो सके। और सभी इस निर्णय से खुश हो जाते हैं और वो मान जाते हैं देने के लिए। जब पूरा पैसा कलेक्ट किया जाता है तो केवल 70 पैसों ही होते हैं और 70 पैसों को उसमें रख करके लिफाफे में और उसके लेंचो के एड्रेस पे दे दिया जाता है। लेकिन अगले ही दिन लेंचो को रहा नहीं जाता है, वो वहां पे पहुंचता है और वो पूछता है कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया है। तो पोस्टमैन उसे वो लेटर दे देता है और उसकी खुशी को देखने के लिए पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से देख रहा होता है कि देखा जाए कि वो लेंचो कितना खुश होता है। लेकिन जब लेंचो लेटर ओपन करता है तो उसे कोई भी आश्चर्य की चीज नहीं लगती है। और जब वो ओपन करता है और जब वो पैसों को गिनता है तो सिर्फ 70 पैसों ही उसमें होते हैं। और ये देख करके लेंचो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते,
उन्होंने तो 100 पैसे ही भेजे होंगे। कहीं ना कहीं ये पोस्ट मास्टर पोस्टमैन यहाँ के एम्प्लॉयज ने ही मेरे पैसे चुरा लिए हैं। और उसके बाद वो फिर एक स्टैंप लेता है और उस पर लिखता है कि आपने मुझे जो पैसे भेजे थे, मुझे तो 100 पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें 70 पैसे ही है और मुझे बाकी पैसे भी तुरंत भेज दीजिए, मुझे उसकी आवश्यकता है। उसके बाद वो उसमें आगे भी लिखता है कि आप मुझे डायरेक्ट मेरे पास ही लेटर भेजिए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले सारे जो हैं वो धूर्त हैं, उन्होंने मेरे सारे पैसे चुरा लिए हैं। उसमें से लगभग 30 पैसे जो हैं वो चुरा लिए हैं। तो यहीं पे स्टोरी की दी एंड होता है और इस स्टोरी का जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो है, वी लर्न दैट फेथ हैज द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट टू फुलफिल आवर नीड्स। ये इसका कंक्लूजन निकल करके आता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।